वंदे मातरम साथियों। कल हमने बताया था इतिहास के बारे में, जो कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडेवियल, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आज प्राचीन इतिहास में हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल जो कि 5 लाख BC से स्टार्ट होता है, 5 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और सिंधु सभ्यता तक आती है। सिंधु सभ्यता तक आते आते खत्म हो जाता है और नई शुरुआत हो जाती है। हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। जो पाषाण काल है उसे 3 भागों में बांटते हैं। स्टोन एज को पहला है पूरा पाषाण काल, जिसमें मनुष्य सीखेगा आखेटक और खाद्य संग्राहक है। इस काल में मनुष्य जो है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है का जीवन का अस्थिर था। अस्थिर मीन्स वह घुमक्कड़ था, घूमता था, भोजन के तलाश में, रहने के तलाश में, पानी के तलाश में और जानवरों का शिकार करता था। एक समूह में रहकर सभी लोग समूहों में रहकर घूमते थे और घूमकर शिकार करते थे। इसमें शिकार करने का औजार जो था वो पत्थरों के बना हुआ था, जो हस्तकुटीर नाम का औजार हमें प्राप्त हुआ है, हैंड एक्सिस प्राप्त हुआ है। अब जो औजार प्राप्त हुआ है वह प्रमुख स्थल है राजस्थान के थार से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वहां से प्राप्त हुआ है। सोहन नदी घाटी पंजाब से प्राप्त हुआ है और कुछ जो है पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ का? पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का पत्थरों के औजार। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में यह फ्लॉक कल्चर भी कहा जाता है, फ्लॉक संस्कृति भी कही जाती है। इसके जो औजार थे वह गोले गोले थे, पत्थरों के गोल गोल टाइप का था। फलक, इसमें मुख्य औजार थे फलक, छेदनी, खुरची इत्यादि। अब आता है उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल में मनुष्य जो है सबसे पहले ज्ञानी मानव का प्रवेश जो है उच्च पाषाण काल में, यानी कि पूरा पाषाण काल के सबसे लास्ट में हुआ, उच्च पाषाण काल में। और इस काल में मनुष्य चित्रकारी भी सीख चुका था, चित्रकारी करता था, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में अभी भी है, वहां यह घूम सकते हैं। दूसरा आता है मेसोलिथिक एज, जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में भी यही था, मनुष्य आखेट करते थे, समूह में रहते थे, जानवरों का आखेट करते थे और कुछ जानवर जो है पालतू बना लिए, जैसे कुत्ता वगैरह जानवर जो है मनुष्य सबसे पहले पालतू के रूप में बनाया। इस सभ्यता का साक्ष्य जो है हमें मेहरगढ़ MP से, मध्य प्रदेश से, बगौर राजस्थान से मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी काल से हमें मिले हैं, यानी मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मनुष्य ने पशुपालन किया। यह प्रश्न आती है बहुत सारे एग्जामों में, भारत के विभिन्न एग्जामों में प्रश्न आती है कि मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन करना किस काल में सीखा? तो वह मध्य पाषाण काल में। मनुष्य का प्रवेश इस धरती पे, जो होमोसेपियंस आज है, कब हुआ? तो उच्च पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने चित्रकारी किस काल में सीखी? तो पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले चित्रकारी सीखी। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में बिहार के मुंगेर से भी हमें प्राप्त हुए, राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से
साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य जो है ये भी आखेटक थे, लेकिन धीरे धीरे क्या करते, यह आखेटक करते करते यह खाद्य संग्राहक हो गए। अब फूड को स्टोर करना लोग सीख लिया और उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी सीख लिया। जब देखा मनुष्य जो है किसी जंगल में जाता था, पाषाण काल में जब किसी जंगल में मनुष्य जब जाता था तो वहां के पेड़ पौधे, फल, कंदमूल का प्रयोग करता था। अब कुछ समय ऐसा आता था और सारे नष्ट होते, खत्म हो जाते थे, तो मनुष्य उसे बचा के जमीनों में गाड़ के, गुफाओं में रख के रखना सीख गया। और रखना सीख गया तब तक अब मनुष्य उसको प्रोडक्शन भी सीख लिया। जब वो रखा जमीन में तो कुछ समय बाद देखा कि उसी प्रकार के वृक्ष उत्पन्न हो गए हैं, उसी प्रकार के फल दे रहे हैं। तो मनुष्य को यह ज्ञान हो गया कि जब हम किसी बीज को जमीन में रखेंगे तो उससे पौधा उत्पन्न हो जाएगा। पौधा उत्पन्न होगा तो फिर हमें अगले सीजन के लिए, अगले दिन के लिए घूमना ना पड़ेगा। इसलिए इस काल में, नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी रूप से रहना सीख लिया। खेती प्रारंभ बता दिए, मेहरगढ़ से इसका जो है साक्ष्य मिला है। पाकिस्तान के चिरान से, कोल्डिहवा से अस्थायी निवास की भी प्रमाण यहीं से मिलता है। इस समय के मुख्य औजार थे पॉलिशदार पत्थर, पत्थरों की कुल्हाड़ी, हड्डियों के औजार। अब देखिए मनुष्य क्या करता, हड्डियों का औजार कैसे बनाया। मनुष्य ने देखा, उस समय के जो आदि मानव ने देखा कि जब जानवर को मारते हैं तो उसका जो अंदर का हड्डियां है, हड्डियां भी वह किसी किसी काम में प्रयोग करने लगा। छेदने के काम में, मारने के काम में प्रयोग करने लगा। तो उस समय के औजार के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। कुछ नोट है, बहुत इंपोर्टेंट नोट जो है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछते हैं। जैसे मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहां सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ की खेती की करना प्रारंभ किया। कोल्डिहवा जो इलाहाबाद यूपी में है, वहां सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले चावल का प्रारंभ मनुष्य ने कोल्डिहवा इलाहाबाद यूपी में किया, लगभग 6000 ईसा पूर्व में। बुर्जहोम में मनुष्य ने क्या किया, कब्र में मालिकों के साथ उसके कुत्ता यानी जानवर को भी दफनाने की प्रथा इस समय प्रचलित थी। नवपाषाण काल में भारत में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईसा पूर्व में एडी में बुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो आज हमने क्या पढ़ा, पाषाण काल में हमने यह सीखा कि सबसे पहले मनुष्य इस धरती पर प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद आखेटक था, उसके बाद धीरे धीरे खाद्य संग्रह हुआ, कैसे कैसे शिकार करना सीखा, खेती पशुपालन सीखा, उसके बाद खेती सीखा और खेती के भी साक्ष्य मिल गए। धन्यवाद।